मित्रों, हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच कुछ सहमति बनी है, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि वो 2 सप्ताह तक ईरान पर कोई हमले नहीं करेगा। ये युद्ध शुरू हुआ तब इसमें 3 पक्ष थे: अमेरिका, ईरान और इजराइल। अब जो सीज फायर की शुरुआत हुई है, इसमें अमेरिका और इजराइल की बात तो हुई, अमेरिका और ईरान की बात तो हुई है, लेकिन इजराइल को शामिल नहीं बताया गया है। ये बहुत से लोग गाल बजाने लग गए हैं। कई चैनल हैं दूरदर्शन के, वो चैनल भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुछ तथाकथित विद्वान लोग भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शेयर मार्केट में भी खुशी दौड़ आई है कि 2 सप्ताह का सीज फायर हो गया है। लेकिन ये सीज फायर कैसा है, कितना गहरा है, कितना चलेगा, इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। मेरा विचार ये है कि इस सीज फायर को लंबा चलने के कोई चांस नहीं है। सादी भाषा में अगर समझें कि जब दो पहलवान लड़ते हैं, तो जब तक कोई एक पहलवान या तो चित हो जाए, हार जाए, या दोनों पहलवान थकने लग जाएं, तब फैसला बैठ के संभव होता है। और लड़ाई में, झगड़े में समझौता भी तभी होता है जब समझौता कराने वाला बिचौलिया कोई इज्जतदार, ताकतवर और प्रतिष्ठावान शख्स हो। इस सीज फायर को आगे बढ़वाने में पाकिस्तान ने पहल की है। उस पर भी संदेह है कि उसने पहल करी है, कि उसको माध्यम बनाया गया है। और पाकिस्तान जैसा देश, जिसकी दुनिया में कोई सम्मानजनक स्थिति नहीं है, वो अगर किसी काम को हाथ में लेगा तो उसमें बड़ा संदेह है। पाकिस्तान जैसा आदमी का युद्ध का समाप्ति का समझौता कैसे करा सकता है, जो खुद ही उलझा हुआ है, उसमें खुद में इतनी अशांति है, उसमें शांत रहने की, दुनिया को सुखी रखने की कोई भावना ही नहीं है। इसलिए मेरे विचार में ये जो सीज फायर हुई है, ये युद्धबंदी भी बहुत संदेह के घेरे में है, बहुत टेम्परेरी है, ये चलने वाली नहीं है। और जो लोग सोचते हैं कि इससे कुछ हल निकलेगा, मुझे नहीं लगता कोई हल निकलेगा। आप ये देखिए, न ईरान अपने आप को महसूस करता है कि मैं थक गया हूं, न अमेरिका ये महसूस करता है कि उसने जिन उद्देश्यों से ये युद्ध शुरू किया था वो कोई पूरे हो गए। न इजराइल को ये तसल्ली मिली है कि उसका अस्तित्व मिटाने की प्रतिज्ञा करने वाले लोग कोई उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है, मान्यता देने के लिए तैयार है। इस लड़ाई की जड़ में जाना पड़ेगा। जब से इजराइल बना है, तब से आसपास के देश, अरब के बहुत से देश ये कहते हैं कि इजराइल को मिटा देना चाहिए। ईरान कोई भी समझौता कर ले, ईरान ने इतने विषधर पैदा कर दिए हैं कि उन विषधरों से अब ईरान चाहे तो भी दुनिया में शांति नहीं हो सकती।
और ईरान में चाहे भी कौन, ईरान में चाहने वालों में कोई मजबूत आदमी नहीं है, शीर्ष का कोई नेता ही नहीं है। ईरान में बड़े नेता थे, सब करीब करीब मारे गए। अब एक ये बिखराव की पोजीशन है। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि जिस वक्त हुई थी, वो कुछ लोग बस यही कोशिश कर रहे थे जैसे तैसे शांति हो जाए, स्थापना हो जाए, लेकिन जर्मनी को पूरी तरह से दबा दिया गया था। और फ्रांस को ये आश्वासन नहीं था कि हम पर दोबारा हमला नहीं होगा। वो बार बार ये कहते थे वो फिर आएंगे, जर्मनी वाले फिर आएंगे। तो ये वर्साई की संधि पर जो लंबा चौड़ा जो वर्कआउट हुआ, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और बहुत जल्दी दूसरा विश्व युद्ध आ गया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आ गया। अब जो मूल है जड़ लड़ाई की, उसमें अमेरिका को तो दोष दे भी सकते हैं कि आपने क्यों युद्ध क्यों शुरू किया, लेकिन इजराइल के लिए लड़ाई अपने अस्तित्व की है। जब कुछ देशों ने सौगंध खा रखी है, हम इजराइल का अस्तित्व ही मिटा देंगे, इजराइल को हम मान्यता ही नहीं देंगे। वो इस्लामिक देशों के बीच में एक यहूदी देश को किसी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये लड़ाई ऐतिहासिक है। यहूदियों का और मुसलमानों का ये जो झगड़ा है, इसमें कोई न कोई बड़ी बात करनी पड़ेगी, बैठा के समझाना पड़ेगा और उनको इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि सह अस्तित्व की जो भारत की नीति है, इस सह अस्तित्व के लिए, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के लिए मानसिक रूप से जो देश तैयार नहीं होंगे, तब तक कोई युद्धबंदी कामयाब नहीं होगी, कोई संधि भी कामयाब नहीं होगी। दूसरा जो बात है, जैसे बहुत देशों को डर है, इजराइल को तो खास तौर से डर है कि ईरान के पास अगर परमाणु बम आ गए तो वो इजराइल को नष्ट कर देगा। अमेरिका भी ये कहता है कि परमाणु बम आ गए तो ईरान देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। जिन जिन देशों के पास परमाणु बम है, उनका करीब करीब नॉर्थ कोरिया को छोड़ के ये अंदाज हो गया है कि वो परमाणु बम होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। रूस का युद्ध 4 साल से चल रहा है यूक्रेन के साथ, लेकिन उसने परमाणु हमला नहीं करा। तो ये जो मूल चीजें थी, अमेरिका चाहता था कि नहीं हो, ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो, इसका तो कोई सॉल्यूशन का कोई आश्वासन नजर नहीं आ रहा जिस मुद्दे पर बात हो सके। और ईरान अब जो वार्ता शुरू हुई है, उसी वक्त ये कहने लग गया कि हम पाकिस्तान में बात करने नहीं जाएंगे। तो जो मध्यस्थता कराने वाला है उस देश का ही कोई सम्मान नहीं है, तो आगे उम्मीद नहीं है। इसमें जरूर कोई बड़े देश को बीच में पड़ के समझौता कराएं तो कुछ उम्मीद बन सकती है। अब जब तक अमेरिका का यह उद्देश्य पूरा नहीं हो कि ईरान या तो बिल्कुल दृढ़ आश्वासन दे, या वो जो परिशोधित यूरेनियम उसके पास है वो किसी जिम्मेवार देश को संभला दे, तब तक कोई शांति की उम्मीद नहीं है। इसलिए उम्मीद तो सबको करनी चाहिए, लेकिन यह उम्मीद बहुत लूली लंगड़ी है। इसमें योद्धा थके भी नहीं हैं और योद्धा बहुत खड़े हो गए हैं। श्रेय लेने के लिए ईरान में बहुत लोग खड़े हो गए हैं। ईरान में का एक लिहाज से कोई धनी धोरी नहीं है जो निर्णय ले सके। उधर अमेरिका में
अमेरिका ने भी शायद ये सोच के कि इसको ट्रंप के खिलाफ आंदोलन हो गए, शुरू हो गए, तो ट्रंप को भी कहने को ही मिलेगा कि मैं देखो, मैं तो शांति चाहता हूँ, एक बहाना मिल जाएगा। और ये बहाना उसका ईरान ही तोड़ देगा, ईरान ही मौका दे देगा कि नहीं नहीं, मैं अब संधि के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरा, ईरान ने जो तैयार किए हैं, जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, हूदी है, इतने आतंकी संगठन ईरान ने पाल के रखे हैं कि उनको तो और कुछ काम आता ही नहीं इन आतंकी संगठनों को। इनको तो लड़ाई ही इनका जीवन है, युद्ध ही इनका जीवन है, उसी में वो लगे रहना चाहते हैं। इसलिए जब तक रूस, चीन, अमेरिका और भारत ये गंभीरता से इनमें का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ये युद्धबंदी लंबी नहीं चलेगी। ये युद्ध वापस होगा, कितना वो जल्दी वापस होता है ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। अब अमेरिका तो बहाने ढूंढेगा ये ईरान गलती करे, और इजराइल मौका देखेगा कि मैं अपने आप को कैसे सुरक्षित करूं। हिजबुल्लाह को, जो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह का नष्ट कर दूं पूरे को। और जो हूदी, जो दुनिया के लिए वैसे खतरा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो 20% दुनिया का 20% गैस और तेल का रास्ता है होर्मुज का, उसका कोई हल निकले बिना ये शांति नहीं है संभव। अब एक तरफ देखो कि ईरान ने मांग कर दी है कि हमारा जो युद्ध में नुकसान हुआ उसका अमेरिका हर्जाना दे। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, कोई मामूली युद्ध नहीं था जिसका हर्जाना दिया जा सके। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ये जहाज जो निकले होर्मुज से, उन पर उसको कुछ वसूली का मौका मिल जाए और वो टोल वसूल कर लें, उससे उनका कुछ गुजारा भरपाई हो जाए। इसलिए दुनिया को, बल्कि रूस, चीन, अमेरिका और इनको मिलके गंभीर प्रयास करने होंगे, सोचने होंगे। ये एक समझ लो पाकिस्तान जैसे बदनाम खिलाड़ी के बीच में आने से कोई मध्यस्थता नहीं होगी। ये बहाने बनेंगे और बहाने बना के युद्ध वापस शुरू होंगे, छुटमुट से शुरू होंगे और फिर बड़े होंगे। कोई पक्ष हारेगा नहीं, हार मानेगा नहीं, थकेगा नहीं, तब तक शांति नहीं आएगी। या शांति तब आ सकती है जब लोग ये समझ लें कि सह अस्तित्व जरूरी है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस जरूरी है, जियो और जीने दो, जो भारत की नीति है, पंचशील के बाद के जो सिद्धांत है, इजराइल को भी जीने का हक है। और ये जो आतंकी हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, हूदी है, ये इनको भी ईरान जब तक नहीं समझा लेगा चुप बैठने को, तब तक विश्व में शांति नहीं होगी। और नॉर्थ कोरिया का तो कोई भरोसा नहीं कि इधर किसके लिए खड़ा हो जाए। इसलिए जरूरी है इसमें रूस और अमेरिका और चीन, इनमें कोई अंडरस्टैंडिंग बने कि दुनिया के लिए ये युद्ध कोई भलाई का काम नहीं है। अब ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब तक नहीं होगा तो शांति भी संभव नहीं लग रही है। धन्यवाद। जय हिंद।